एवरीवन। आज मैं आपको होल स्क्वायर बनाना सिखाता हूँ। किसी भी फैक्टर दिया हुआ हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार काम आता है, बैंक पीओज वगैरह में। तो हाउ टू मेक कंप्लीट होल स्क्वायर इफ एक्सप्रेशन इज गिवन। तो मैं इसके वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, इसका ट्रिक एंड में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका मेथड बता रहा हूँ जो गणित के विद्यार्थी पढ़ते हैं, बाद में मैं लास्ट में इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम अगर कोई क्वेश्चन दें कि साहब आप बताइए x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, तो व्हाट यू डू, वी अप्लाई द फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ a बिकम x, वैल्यू ऑफ b बिकम 2, ओपन इट। तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2ab, a इज x, b इज 2 प्लस 2 होल स्क्वायर। मतलब अगर इस फॉर्मूले को आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपके लिए होगी x, b की वैल्यू आपके लिए होगी 2। तो यहाँ लिखते जाइए a इज x, तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2। तो इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो ये तो हमने करा होल स्क्वायर से एक्सप्रेशन बनाया, लेकिन कई प्रॉब्लम्स में हमें इस एक्सप्रेशन से ये होल स्क्वायर बनाना होता है। तो कुछ के तो बहुत आसान होते हैं, आसानी से बन जाते हैं। जैसे इसको उल्टा कर दें तो ये वापस कैसे बनेगा, इसको समझते हैं कि हम क्या करें, इसको तोड़ लें, एक और स्क्वायर प्लस ये जो लास्ट में होता है इसको, इसका स्क्वायर रूट है 4, 2 का, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ax और ये b, इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए आप 2 × 4, 4x वापस ये आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल चीज है, आराम से हम इसको बोल भी सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। इसका दूसरा मेथड होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। वो क्या होता है भाई, कि अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हमें तोड़ना है, तो इसके दो टुकड़े कर देंगे। कैसे कर देंगे, ये बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। हाफ मिडिल टर्म को हाफ कर दीजिए, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों में से 2 कॉमन, x प्लस 2, तो ये बन गया x प्लस 2 इंटू x प्लस 2, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता है। अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूँ जो खुद पूरा होल स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे तो एक था, आराम से बन गया। अब वो है नहीं और हमें उसको परफेक्ट होल स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो वो कैसे बनाएं, इसके बारे में अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। मान लीजिए कि हमें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 हमारा क्वेश्चन है, हमें इसे होल स्क्वायर में बदलना। तो इसका मतलब ये a स्क्वायर की टर्म यहाँ होती है, 2ab की टर्म होती है, b स्क्वायर की टर्म होती है, लेकिन ये स्क्वायर की टर्म नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमें इसको स्क्वायर की टर्म बनानी है। तो उसके लिए हमें इसमें कुछ जोड़ना पड़ता है, कुछ घटाना पड़ता है। क्योंकि आपके पास 100 रुपए हैं, मैंने आपको 100 रुपए और दे दिए, वापस भी ले लिए, तो आपके पास रुपए 100 के 100 ही रहेंगे। तो हमें कुछ जोड़ना पड़ता है और कुछ घटाना पड़ता है। तो अब हमने क्या करा कि इसकी टेक्निक बता रहा हूं मैं। एक्स स्क्वायर को आप यहां से माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर को यहां से आप क्या करो, इसका जो साथ में है इसको हटा दो। तो जब एक्स स्क्वायर में आपने 2 हटाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सारी इसको जो आपको वैल्यू दे रखी है जिसके फैक्टर करने हैं, हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड करना, तो इस 2 से मैं पूरे में भाग दे दूँ। जब मैं 2 से पूरे में भाग दे दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2। ये बन गया साहब। तो अब हमें होल स्क्वायर बनाना है, तो ये तो a की टर्म हो जाएगी, ये आपकी 2ab की टर्म हो जाएगी, b स्क्वायर की टर्म हमें अरेंज करनी है जिससे ये b स्क्वायर बन जाए। तो इसमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे। तो उसके लिए मैंने टेक्निक बनाई है
कि इसके अंदर क्या जोड़ें क्या घटाएं। तो पहली टेक्निक तो ये है कि जो भी जिसका भी गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है, उसमें एक्स स्क्वायर के साथ पहली जो स्क्वायर टर्म है उसको हमेशा 1 बना दो। और उसको 1 बनाने का तरीका ये है जो भी कुछ उसके साथ है उससे सब में भाग दे दो। तो आपने 2 से भाग दे दिया तो ये 2x² 2 कट जाएगा, खाली x² रह जाएगा, -5/2 x प्लस 3/2। अब मैंने जो टेक्निक निकाली वो ये निकाली है, पहली ये दो टर्म तो ऐसी की ऐसे लिख दो, x² -5/2x। इस वाले को एंड में लिख देंगे। अब इसमें मेरे को कुछ ऐड करना है और कुछ घटाना है, वो मेरा b की टर्म होगी। तो उसकी ट्रिक ये है कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है, मतलब x का गुणांक है, या x का गुणांक क्या है 5/2, उसको बेटा आप लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करो। पहले तो ट्रिक बता रहा हूं ये, अदरवाइज तो ये 2ab से निकलेगा b की वैल्यू कि 2ab = -5/2x। तो यहां से हम a तो हो गया x, अब 2b हो गया -5/2 से b की वैल्यू निकल गई, वो हो जाएगी -5/2। तो वो टफ मेथड है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। तो उसकी ट्रिक ये है कि जो भी x के साथ लिखा हुआ है उसको 2 से भाग दे दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसका होल स्क्वायर बनाओ। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 2 करा तो ये 4, 5/4 का होल स्क्वायर। इस वाली टर्म को जोड़ भी दो और घटा भी दो, ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। तो प्लस 5/4 का होल स्क्वायर -5/4 का होल स्क्वायर प्लस ये 3/2 जो ये था ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा, वो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो मैंने क्या करा, जो भी x का मल्टीप्लायर है, गुणांक है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा और होल स्क्वायर करा, उस टर्म को जोड़ दिया और उस टर्म को घटा दिया। तो उससे मेरे पास ये एक होल स्क्वायर की टर्म आ जाएगी और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो अब आप बेटा देखिए, यहाँ है माइनस, तो ये यहाँ तक की 3 टर्म तो हमारी होल स्क्वायर बन जाएगी। इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो अब देखो ये फॉर्मूला a, तो a की जगह आ गया x और b की जगह आ गया आपका 5/4। a की जगह आ गया x, b की जगह आ गया 5/4। तो ये क्या बन गया, और देखो आप 2ab करके देख लो, 2 × x × 5/4 आप करोगे, ये 2 2 जा 4 कट गया, 5/2x आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज और ये चीज सेम हो गई। तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है और जब माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है। तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे बच्चों। तो a² प्लस b होल स्क्वायर में a प्लस b होल स्क्वायर में होगा a² प्लस 2ab प्लस b² और a माइनस b होल स्क्वायर में होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो मैं अब फाइनली ये कह सकता हूँ ये तीनों टर्म मिलके मेरी x या माइनस है, इसलिए -5/4 का होल स्क्वायर हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये -5 का स्क्वायर 25, ये हो गया 16, ये हो गया +3/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा x -5/4 का होल स्क्वायर। तो और इसमें से अपन ने 16 एलसीएम ले लिया, तो ये मेरे को 25 तो ऊपर रह गए, इसको मैं प्लस कर दूं तो ये -25 हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा -1/16। तो 24 - 25 बन गया मेरा 1/16। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली यू कैन से कि दिस इज इक्वल टू x -5/4 होल स्क्वायर -1/16। तो मैं इसको रब करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सॉल्व करने के बाद अब हमारे पास आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस यहाँ चला जाएगा 1/16। अब बेटा ये तो हो गई गुणनखंड की बात। तो कभी भी फैक्टर दिया हुआ हो उसको होल स्क्वायर बनाना है तो इसका तरीका इस प्रकार से।
अब इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने ऐसा करा क्यों। इनकी जरूरत पड़ती है जब आपको किसी x की y की वैल्यू निकालनी होती है, समीकरणों को हल करना होता है, तो उस वाले केस में आपको एक समीकरण दिया रहेगा। तो इसी का आप समीकरण कैसे बनाएंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जब हम इसके आगे इक्वल टू 0 लिख देंगे तो ये एक समीकरण बन जाता है और फिर हम इसके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जितना भी मैंने गुणन सिखाया इसके आगे सब में आप इक्वल टू 0 लिख लो, ये सब लिख दिया हमने, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब कैसे निकलेगी भाई x की वैल्यू, इसलिए ये सिंप्लीफाई हो गया, होल स्क्वायर बन गया, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया आपके, पहले हमने 2 से डिवाइड किया, फिर जो भी x का गुणांक है उसको 2 से भाग दिया, उसके होल स्क्वायर को जोड़ा और घटा दिया, तो उससे कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ा, कट जाता है, लेकिन हमारा ये एक होल स्क्वायर बन जाता है। तो अब मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करता हूँ। तो ये मेरा तीसरा क्वेश्चन बन गया। पहले मैंने होल स्क्वायर बनाना सिखाया, फिर कोई होल स्क्वायर बना हुआ नहीं है तो उसको कैसे होल स्क्वायर बनेंगे ये सीखा। अब हम कह रहे हैं कि कोई इक्वेशन दी हुई है तो उससे वैल्यू ऑफ x कैसे निकाली जा सकती है। तो ये हमारा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर है और ये 1/16 इधर से इधर ले जाऊंगा तो माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1/16। अब प्यारे दोस्तों, अब अभी भी अपनी वैल्यू x की नहीं आई है, ये हमारे होल स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें x की वैल्यू चाहिए जो आपके सवाल में कुछ भी हो सकती है, किसी की एज हो सकती है, कोई आपका प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी जो भी चीजें निकालनी है, या क्रिकेट के रन रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये होल स्क्वायर हटाना है, तो ये 1/16 को मैं लिख सकता हूँ 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी होल स्क्वायर की टर्म हो गई, 4 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है। तो अब मैं करूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, दोनों तरफ का वर्गमूल लूंगा। तो जब भी हम दोनों तरफ से वर्गमूल लेते हैं, राइट हैंड साइड में अगर 0 होता है जब तो 0 रह जाता है, लेकिन अगर कोई डेटा होता है तो हमें प्लस माइनस लगाना होता है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसकी 2 डिग्री है तो इसकी 2 वैल्यू आएगी, तो एक प्लस में आ जाएगी एक माइनस में राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, स्क्वायर रूट लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड, तो x माइनस 5/4। दोस्तों मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ, बहुत वीडियो बनाए लेकिन मैंने कभी मेरे बारे में नहीं बताया। कुछ साथियों का आया था, सर आपके बारे में बताइए। मैं डॉक्टर संजय राजवंशी हूँ, मैंने BSc ऑनर्स मैथ किया है गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से, मुझे ऑनर्स पदक से सम्मानित किया गया था, 1989 में मैंने पास किया। इसके बाद MSc फिजिक्स की, फिर मैंने PhD फिजिक्स की। मेरे को लगभग 30 सालों का एक्सपीरियंस है स्कूल कॉलेज विदेशों में भी पढ़ाने का, और अभी क्योंकि कोरोना फैल गया है, लोगों को पढ़ने पढ़ाने की दिक्कत हो रही है, तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। मेरे को रिकॉर्डिंग करना नहीं आता ढंग से, लेकिन फिर भी मेरा एक प्रयास है और ये मेरी समाज सेवा है, इसलिए आप इस चैनल को पास करिए, लोगों को बताइए, जो मेरी मेहनत वसूलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और आप कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो लिख के भेजें, मैं उस पर वीडियो बना के जरूर आपके लिए अपलोड करूँगा। थैंक यू। अब आगे अपन इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं बता रहा था कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये हट जाएगा, और इक्वल टू करने पर ये जब 1/4 लिखेंगे तो हमें प्लस माइनस ऑन लिखना होता है। एक्सक्यूज मी। अब आप एक बार प्लस की टर्म लेंगे और एक बार माइनस की टर्म लेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसकी x के 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो x जब हमने लिया प्लस, तो टेकिंग पॉजिटिव साइड, प्लस का चिन्ह लेने पर, तो पॉजिटिव साइन लेने पर, तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4 और x माइनस 5/4 इक्वल टू -1/4। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, उससे आपके x की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये -5/4 इधर से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, जब भी लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू हो जाता है। तो ये 1/4 प्लस 5/4 हो जाएगा।
अब यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 + 5 हो जाएगा, तो 6/4 हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो ये आपके x की वैल्यू आ गई 3/2। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो भी निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे भी वापस नहीं गए आप इधर, तो x = अब यहाँ ध्यान रखिएगा ये -1/4, तो आप यहाँ -1/4 लिखेंगे प्लस 5/4 करेंगे। अब आप 4 एलसीएम लेंगे तो -1 + 5, तो ये 4/4 = 1। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये अब एक जब = 0 लिख दिया जाता है तो ये एक इक्वेशन हो जाती है। तो 2x² - 5x + 3, और इस इक्वेशन को जब हमने हल करा तो इसके दो सॉल्यूशन आए। तो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, या दी गई समीकरण का हल होगा x = 3/2, 1, मतलब इन दोनों में दोनों वैल्यूज की होगी। अब ये जो वैल्यूज होती है, जो हमारे मैथ के विद्यार्थी हैं जो कंप्यूटर देते हैं, तो इनको हम रूट्स भी बोलते हैं। तो ये उसके रूट्स भी हो गए। अगर आपसे कहेंगे रूट निकालिए तो वो भी 3/2 और 1 हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गिव थम्स अप, ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।